यूहन्ना 6 का 55 और 56 पढ़िएगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हाँ, जो मेरा मांस खाता जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, हाँ, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। मुझ में स्थिर बना रहता है। मेरा मांस खाता है, मेरा खून पीता है, मुझ में स्थिर बना रहता है। अभी इधर देखें, इधर में कुछ व्यवस्था दिया गया। ओ फसा का मेमने की व्यवस्था क्या है? एक ही घर के लिए होना है और रात को वो पूरा मांस खाना है। खमीर उसका चर्बी के साथ नहीं खाना और कड़वा साग के साथ खाना है। सुबेरे के लिए बिल्कुल बचाना नहीं, तैयारी के साथ खाना सफर करने के लिए। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारा फसा, हमने शारीरिक तौर पर देखते समय में, या आपको समझाने, हमने मसीह को काटा और उनके लहू हमारे दिलों में, दरवाजे में लगा दिया ताकि नाश करने वाला अंदर ना आए। उसके बाद हम उनका मांस को खाना है। गुलामी मिस्र से निकलना है तो उनका मांस खाना है। मांस खाने के पहले एक तैयारी है सफर करने के लिए, और वो मांस कड़वा साग के साथ खाना है। वो मांस पूरा खाना है। वो मांस क्या है? परमेश्वर का वचन। मैंने इस बात को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझा। यीशु का मांस खाने का मतलब परमेश्वर का दिया हुआ वचन को पूरा खाना, और वो वचन मीठा बटर या जाम के साथ नहीं, कड़वा साग के साथ। चाहे वो वचन के लिए कितना भी कीमत देना पड़े, वचन के लिए कितना भी दुख उठाना पड़े, मैं पूरा करूंगा करके समर्पण किया। यीशु का वचन में से एक छोटा सा बिंदी भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रभु के सामने किया हुआ समर्पण, यीशु का वचन में से एक छोटा सा बिंदी भी मैं छोड़ूंगा नहीं, कल के लिए रखूंगा नहीं, और उसको मैं कष्ट का कड़वा साग खाते के साथ, चाहे ये वचन खाने के लिए मुझे कितना भी कीमत देना पड़े, कितना भूखा रहना पड़े, कितना मार खाना पड़े, कितना निंदा सहना पड़े, कितना भी मुसीबत होना पड़े, इसमें से एक टुकड़ा भी मैं बाहर नहीं छोड़ूंगा। पूरा उसके लिए कीमत देते हुए कड़वा साग के साथ खाऊंगा, और मैं तैयारी के साथ खाऊंगा। उसका मतलब वचन कुछ भी बोलता है उसको एकदम मानने के लिए तैयार, किसी से पूछकर नहीं। उसमें पत्नी को नहीं देखेगा, पति को नहीं देखेगा, बेटे को नहीं देखेगा, बेटी को नहीं देखेगा। प्रभु का वचन जो बोलता है एकदम एक सेकंड भी देरी ना करते हुए, क्योंकि वो फुर्ती से खाना है, वो जूता पहनते हुए। इसलिए प्रभु ने मुझे बोला नौकरी छोड़ो करके बोला, तो उसी रात को 11 बजे घुटना में बैठकर पहला नौकरी इस्तीफा देने का चिट्ठी लिख दिया। ना पत्नी से पूछा, किसी से। तो मेरा जीवन इसी मुताबिक चलने के कारण प्रभु मुझ में वास करता है। तो अभी जरूरत है आप लोग इस मांस को
थोड़ा कुछ खाया, आज एक नया समर्पण चाहिए, मैं पूरा खाऊंगा। इस वचन में लिखा हुआ एक एक बात, चाहे उसके लिए कितना भी कीमत देना पड़े, चाहे कितना भी निंदा सहना पड़े, चाहे कितना भी परेशानी उठाना पड़े, मैं कड़वा साग के साथ इस फसा मांस को पूरा मैं खाऊंगा। प्रभु का वचन इस्राएलियों के लिए दिया हुआ था, फसा का मांस सुबेरे तक थोड़ा भी बैलेंस छोड़ना नहीं, उसको उबाल कर नहीं खाना, दूसरा और तरीके से नहीं खाना, पूरा चर्बी उतारते हुए मैंने मेरे जीवन में यह समर्पण किया। सेवकाई का महिमा कभी भी थोड़ा भी मैं नहीं लूंगा। चर्बी खाने का मतलब सेवा का तारीफ। मेरे द्वारा 4-5 जगह में मरे हुए लोग जिंदे हो गए, कितने अंधे लंगड़े देखा। मैं उसका किसी का नाम नहीं लिखा रखा या किसी के बारे में उसका पब्लिश नहीं किया। जन्म से अंधे कितने, लंगड़े कितने, क्योंकि मैं मेरे जीवन में यह निर्णय लिया है, मैं कभी चर्बी नहीं खाऊंगा, सेवा का इज्जत बिल्कुल नहीं लूंगा। तो पूरा उस वचन को 100% खाऊंगा। त्यागने के बारे में, अपने आप को त्यागने के बारे में, या पत्नी बच्चों को किधर रखना, ये सारे बात मैं मेरे पत्नी और बच्चों को भी बुलाकर बताया। पौलुस बोलता है मसीह के सिवा मैं और किसी को नहीं जानता, मसीह के बिना मैं और किसी को नहीं जानता। मैं यही वचन पढ़कर मेरा पत्नी और बच्चे को भी मैंने समझाया। मैं इस समर्पण में जा रहा हूं और फुर्ती से खाया, इसलिए नौकरी छोड़ने के लिए बोला तो एकदम। अभी कितने करोड़ रुपया का जायदाद है उधर जम्मू में, प्रेमनगर में है, उसको छोड़ने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा। मुझे मालूम हो गया, उधर मैं थोड़ा झगड़ा करता, मैं पास शामिल गुट्टी को बोला छोड़ दो पूरा उनको, जब तक वो कुटना में नहीं आया। तो इस वचन को, इस मांस को पूरा मैं यहां तक, इसमें मुझे अभी खाने के लिए एक छोटा सा बिंदी भी बाकी नहीं है। मैं प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूं, ये मांस पूरा मैं खाया, एक भी मैं हमेशा देखते रहता अपने आप को त्यागने के बारे में, बाकी बात के बारे में, क्योंकि मैंने मेरा फसा को काटा है। वो फसा कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह। ओ मेरा प्रभु यीशु मसीह को मैं क्रूस पर काटा हुआ देख रहा हूं। इतना दुख सहते हुए 3 किलो में लटक रहा है। उनका मांस को मैं चाहे मुझे 1-1 इंच काट कर छोड़ दे, मेरा खुशी के लिए नहीं, मेरा आराम के लिए नहीं, मेरा इज्जत के लिए नहीं, मेरा शरीर की खुशी के लिए नहीं, प्रभु का वचन के अनुसार ये मांस को मैं थोड़ा भी खाने के बिना नहीं छोड़ूंगा। एक जहां आज तक, इस मिनट तक जितना मालूम हुआ है, थोड़ा भी टुकड़ा बाहर नहीं है, मैंने पूरा खाया। वो कड़वा साग के साथ खाया। प्रार्थना करने का जिसको मन है प्रार्थना करें, समर्पण करने के लिए जिसको मन है समर्पण करें। ज्यादा लंबा प्रचार का जरूरत नहीं। इस मांस में जीवन है। वचन का ये, वो भी फुर्ती से, ना बाप को देखते हुए, ना मां को देखते हुए, ना बेटे बेटी और पत्नी को ना देखते हुए, कभी चर्बी ना खाते हुए, कड़वा साग के साथ खाते आया, निंदा सहते हुए खाते आया, भूख, दुख, परेशानी, हर किस्म का दुख सहते हुए खाते आया। सारे दुनिया के लिए
मेरे लिए बलि बनकर आया हुआ मेरा फंसा, मेरा यीशु, आपका मांस पूरा खाऊंगा, एक बूंद भी बाहर नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए कितना भी कीमत देना पड़े, कितना भी दर्द सहना पड़े, कितना बदनामी सहना पड़े, कितना भी कुछ भी हो, मेरा आराम नहीं। वचन पूरा 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 पूरा, चाहे पत्नी गुस्सा हो जाए, चाहे पति गुस्सा हो जाए, चाहे कोई भी गुस्सा हो जाए, आमीन। सब कुछ खाना, फुर्ती से खाना, उसका एक दो, मेरे जीवन की एक दो बात मैं आपको बताता हूं ताकि आपको ये बातें अच्छी तरह मालूम हो जाए। नौकरी इस्तीफा दे दो करके प्रभु ने बोला, रात को ही इस्तीफा दे दिया। सरकार मुझे प्रमोशन वगैरह देकर और देरी करने के लिए फिर दूसरा बार दिया। तीसरे बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, परमानेंट कमीशन ऑफिसर होने के कारण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल परमिशन लेकर निकल आ गया। वो लोग बोला 2.5 साल और इंतजार करो, पेंशन मिल जाए। मैंने बोला नहीं, 7 महीने और इंतजार करो कर ग्रेच्युटी मिले। मैंने एक आत्मा का कीमत ग्रेच्युटी से कितना बड़ा है। 7 सर्टिफिकेट साइन करके सरकार को देकर निकल आए। उसके बाद उधमपुर में आकर, उधमपुर में रहते समय में एक पार्सनेज बनाया। वो पूरा चंडीगढ़ से भी घास लेके आए, 12 किस्म का रोज गुलाब लेके आके आंगन में लगा दिया, मकान सब बना दिया, समर्पण हो गया। तीसरा दिन रात को प्रभु बोलता है, क्या तुमको इसी मकान में तुम्हारा कब्र होना है? मैंने बोला नहीं प्रभु, चौथा बुझाओ, जम्मू में जाओ। चौथा दिन जम्मू में आ गया, मकान बनाकर सिर्फ 3 रात उसमें रहा। चौथा दिन जम्मू में आए, तालाब तिलो में। उस वक्त करन्याल सिंह वगैरह उधर नहीं था, दूसरा जगह में रहते थे, फौज में थे। तो उधर में एक सब्जी मंडी, सब्जी का दुकान 5 फुट लंबा है, 1.5-2 फुट चौड़ा है, लकड़ी रखने वाला। उस मकान मिल गया, उसमें रहा। प्रभु का धन्यवाद। इसी मुताबिक एक एक बात प्रभु ने बोलते समय में उसका आज्ञा मानने के लिए 1 मिनट भी देरी आज तक नहीं किया, और उसके लिए कीमत बहुत देना पड़ा। अमेरिका में एक जगह में प्रचार कर रहा है, फ्लोरिडा में 5 दिन का बड़ा मीटिंग है, बहुत बड़ा, टेलीविजन में वगैरह दिया, बहुत लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। हजारों लोग, अंग्रेज लोग एक ही रात प्रचार की, रात प्रचार, बहुत बड़ा अद्भुत काम प्रभु ने किया। बाकी 4 रात बाकी है, दिन भी बाकी है। प्रभु ने बोला मियामी में जाओ, पूरा उसके लिए बहुत मुश्किल होना पड़ा, तकलीफ उठाना पड़ा। सुबेरे मियामी में पहुंच गए, उसके लिए बहुत बदनामी हुआ। तो इसलिए मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूं, प्रभु के नम्र दिल से मैं ये बताना चाहता हूं कि इस घड़ी तक फुर्ती से हर एक आज्ञा को पालन करते आए और मांस को पूरा खाया, थोड़ा भी बचाया नहीं। उसके लिए बहुत बेइज्जती सहना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, मार खाना पड़ा। लेकिन मैं मानता हूं ये फंसा मेरे कौन सा है। वो मेमने को मैं देखते समय में, निर्दोष मेमना
मेरे लिए रखा गया। 10 दिन के बाद 10 दिन तक उधर रहा, उसके बाद 4 दिन के बाद मेरे लिए काटा गया। वो निर्दोष मेमना मेरे लिए काटा गया, तो उसका ये टुकड़ा भी मैं वेस्ट होने नहीं दूंगा। एक टुकड़ा भी दूसरे तरीके से लोग आराम से पका कर खाते नहीं खाऊंगा। उनका सारा पका कर खाते समय चर्बी रह जाता है, मैं पूरा उसका चर्बी निकाल कर महिमा सेवा का पूरा महिमा उनको देते हुए कष्ट का कड़वा साग खाते के साथ मैं खाता रहूंगा। मेरे जैसे एक आदमी को 2-3 कार, फॉरेन कार के लेके एक बंगला में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई मैं ऐसा चल रहा हूँ करके लोगों को अजीब रहेगा, ये आदमी इतना बड़ा आदमी अभी भी ऐसा चल रहा है। एक 2-3 कार, एक बड़ा बंगला वगैरह में जो लोग मेरे नज़दीक में आने के लिए भी योग्य नहीं है, इतना बड़ा बड़ा बंगला में रहता है। लेकिन मैं कड़वा साग खाते हुए सब पूरा अपना खुदी को पूरा त्यागते हुए चल रहा हूं। मैं अभी दिलेरी से आपको बोल सकता हूं, पौलुस की तरह मेरे पीछे चलो। पौलुस बोलता है मेरे पीछे चलो। मैं पूरा दिलेरी से इस वचन के आधार पर आपको कहता हूं। तो इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु का वचन को मैंने मेरा पत्नी को बताया, 1 कोरिन्थी 7 का 29 से लेकर 31 हमारा जीवन में पूरा होना है। समय पूरा समय नहीं, मैंने मेरा पत्नी को शक्ति से बोला 1 कोरिन्थी 7 का 29 से 31 पूरा होना है। इसको हम लापरवाही नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं बोलता हूं वचन का एक एक बात। मैं फिनी को बोला, फिनी आप एक ही बेटा नहीं, मुझे हजारों लाखों बेटा है। मेरा बेटी को बोला, मुझे आप एक ही बेटी नहीं है, मुझे हजारों बेटी। मुझे एक खुशी है, आप और आप प्रभु का शरीर में आया, हम यीशु मसीह का शरीर का। मैं शक्ति से बोला, मेरे पत्नी से बोला, मैं मेरे लिए बैंक में 1 रुपया भी डिपॉजिट नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, 1 भी रुपया डिपॉजिट नहीं रखेंगे। पूरा मैं तो क्या कर सकता, मेरे पास लाखों 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 रुपया आता है, उसमें से 10 लाख रुपया डिपॉजिट रखना कोई एक महीने में, ये रुबीना से पूछने से मालूम होगा कितने लाखों का हिसाब आता है। उसमें से 10 लाख रुपया डिपॉजिट रख दिया तो आराम से क्या कर सकते, उसका इंटरेस्ट लेकर खा सकते। मैंने बोला एक नहीं, यहाँ पैसा भी डिपॉजिट नहीं रखेगा। मेरा भाई बोला मैं आपके लिए ये करूँगा। मैंने बोला कर दे तो अच्छा है, वो पूरा मैं सेवा के लिए खर्च करूँगा। वो डर के मारे फिर डाला नहीं। प्रभु का धन्यवाद, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरा बेटी को उन्होंने बोला पैसा डालेंगे, मतलब सवाल ही नहीं होता। मैं क्यों बोलता, ये वचन का ये टुकड़ा भी मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा, ये एक छोटा सा टुकड़ा भी सुबेरे तक नहीं रखूंगा। मैं पूरा, मैंने प्रभु से बोला चाट चाट कर मैं खाऊं प्लेट से। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु घुटना में बैठ, प्रभु कोई चीज़ भी से उसका प्लेट जैसा चाट चाट कर खाता है, आपका मांस में पूरा खाऊं। एक छोटा सा भी टुकड़ा उसका जूस, उसका थोड़ा सा भी मैं होने नहीं दूंगा। प्रभु आप इतना परमेश्वर का मेमना है, आप मेरे लिए मेरे कारण काटा गया है, आपका मांस मुझे खाने के लिए मिला। तो उस वचन का मांस, वो मांस कौन सा है? वचन का मांस। ये वचन का मांस को प्यार से खाऊंगा। इस वचन का मांस चाहे कितना भी दर्द वाला हो, कितना भी कड़वा हुआ हो, मैं फुर्ती से खाऊंगा, आस्था से नहीं, थोड़ा 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 करके, टेस्ट देखते हुए नहीं। मैं जल्दी उसका टेस्ट कुछ भी हो, वो चाहे कितना भी कीमत का हो, उसके लिए मुझे कितना भी बेइज्जती उठाना पड़े हो, कितना भी मुझे परेशान होना पड़े हो, कोई बात नहीं। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु अगर मुझे जम्मू में लोग नंगा चलाएगा तो भी कोई बात नहीं, मेरा पूरा कपड़ा उतार कर मुझे नंगा चलाएगा तो कोई बात नहीं, अगर मुझे कोई पेड़ के नीचे सोना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं तेरा वचन का ये टुकड़ा भी बेकार जाने नहीं दूंगा। ऐसा समर्पण के साथ आज तक चलने के कारण प्रभु का उपस्थिति हर मिनट हर सेकंड मेरे साथ रहता है। तो पौलुस पूरा खाया हुआ व्यक्ति था।
स्टेफेनोस पूरा खाया हुआ व्यक्ति था। आज प्रभु का चुनौती है आपके ऊपर, कौन इस वचन को बिना सवाल से कड़वा साग के साथ खाने के लिए, चाहे उसके लिए कितना भी कड़वा हो, मैं खाने के लिए तैयार हूं करके कितने लोग हैं समर्पण के साथ। हम एक 497 का गीत गाएंगे समर्पण के साथ, 497 क्रूस पर ये गीत गा समर्पण करते हुए 497 गाना शुरू करें। 497 497 क्रूस पर लटक रहा ये कौन है, क्रूस पर आपका फंसा है, पर लटक रहा आपका मेमना ये कौन है, प्राण प्रिय मेरी खातिर मर रहा, प्राण प्रिय मेरी खातिर मर रहा। हे आत्मा तू ध्यान दे, पाप का घोर डंक को, हे आत्मा तू ध्यान दे, पाप का घोर डंक को, खुदा का बेटा तू शापित बन गया, खुदा का बेटा तू शापित बन गया। क्रूस पर लटक रहा ये कौन है, क्रूस पर लटक रहा ये कौन है, प्राण प्रिय मेरे खातिर मर रहा, प्राण प्रिय मेरे खातिर मर रहा। कितने बार मैं ठुकराया इस महान प्रेम को, कितने बार मैं ठुकराया इस महान प्रेम को, ऐसे बड़े पाप को यीशु तू ना याद कर, ऐसे बड़े पाप को यीशु तू ना याद कर। क्रूस पर लटक रहा ये कौन है, क्रूस पर लटक रहा ये कौन है, प्राण प्रिय
को प्यार कर ले, क्या मैं आप जाऊंगा, यीशु के पुत्र बनकर जीऊंगा मैं जीवन भर, यीशु के पुत्र बनकर जीऊंगा मैं जीवन भर। क्रूस पर लटक रहा ये कौन है, क्रूस पर लटक रहा ये कौन है, प्राण प्रिय मेरे खातिर मर रहा, प्राण प्रिय मेरे खातिर मर रहा। कष्ट आवे जीवन में चाहे नाश भी होवे, कष्ट आवे जीवन में चाहे नाश भी होवे, याद करूंगा प्रेम को जो क्रूस पर दिखाया, हालेलुया। याद करूंगा प्रेम को जो क्रूस पर दिखाया, क्रूस पर लटक रहा ये कौन है, हालेलुया। क्रूस पर लटक रहा ये कौन है, प्राण प्रिय मेरे खातिर मर रहा, प्राण प्रिय मेरे खातिर मर रहा। पाप की भरी सजा जोर से मुझे दबाएगा, पाप की भरी सजा जोर से मुझे दबाएगा, याद करूंगा प्रेम को जो क्रूस पर दिखाया, याद करूंगा प्रेम को जो क्रूस पर दिखाया, क्रूस पर लटक रहा ये कौन है, क्रूस पर लटक रहा ये कौन है, प्राण प्रिय मेरे खातिर मर रहा, प्राण प्रिय मेरे खातिर मर रहा। पाप की लहरें जब जोर से धकेलेगा, पाप की
जो क्रूस पर दिखाया, याद करूँगा प्रेम को जो क्रूस पर दिखाया। क्रूस पर लटक रहा, ये कौन है? हालेलुया। क्रूस पर लटक रहा, ये कौन है? प्राण प्रिय मेरी खातिर मर रहा। प्राण प्रिय मेरी खातिर मर रहा। दुश्मन सब बढ़ जाए, पीड़ा भी बढ़ जाए। दुश्मन सब बढ़ जाए, पीड़ा भी बढ़ जाए। याद करूँगा प्रेम को जो क्रूस पर दिखाया। याद करूँगा प्रेम को जो क्रूस पर दिखाया। क्रूस पर लटक रहा, ये कौन है? क्रूस पर लटक रहा, ये कौन है? प्राण प्रिय मेरी खातिर मर रहा। प्राण प्रिय मेरी खातिर मर रहा। हे आत्मा तू याद कर ये महान प्रेम को। हे आत्मा तू याद कर ये महान प्रेम को। खुदा का बेटा तू प्रेम किया इस दिल को। खुदा का बेटा तू प्रेम किया इस दिल को। क्रूस पर लटक रहा, ये कौन है? क्रूस पर लटक रहा, ये कौन है? प्राण प्रिय मेरी खातिर मर रहा। प्राण प्रिय मेरी खातिर मर रहा। आमीन। अभी ध्यान से दे, अपने नोटबुक वगैरह बंद करके रखे। ये वचन है हमारा फसा का मांस। ये स्वर्ग से आया हुआ जीवन का रोटी है। जैसा फसा का मांस को सब रात को ही पूरा खाना, कड़वा साग के साथ खाना, फुर्ती से खाना और मिस्र से निकलना। इसी मुताबिक प्रभु तेरा इस वचन जो स्वर्ग से आया, इसको मैं पूरा खाने के लिए तैयार हो जाता हूं। इसको खाते खाते
मैं इस धरती से मेरा सियोन का सफ़र शुरू करना है। इस धरती में कुछ कमाने के लिए नहीं, इस धरती में कुछ बनाने के लिए नहीं, इसको खाते खाते मेरा सफ़र शुरू होना है। बहुत तेरा लोग इसको खाते अपना मकान बनाते समय में, प्रभु कड़वा साग के साथ इसको खाते खाते मेरा सफ़र शुरू करने के लिए मैं तैयार होकर आता हूँ। प्रभु इसमें से थोड़ा सा भी हिस्सा छोड़ने के लिए नहीं, पूरे के पूरा कड़वा साग के साथ, चाहे उसके लिए कितना दर्द होना पड़े, कितना भी निंदा सहना पड़े, कितना भी बेइज्जती उठाना पड़े, अपने आप को त्यागने में, अपने सब कुछ त्याग कर, यीशु तेरे पीछे मैं खैमे के बाहर आ रहा हूँ। यीशु तेरे पीछे। ऐसा लोग घुटना में बैठे अपना बाइबल लेकर समर्पण करें। मैं भी इधर नीचे मैंने पहले अपने आप को कई बार समर्पण किया है। मैं भी आपके सामने घुटना में बैठकर ये वचन को मेरे हाथ में लेते हुए, प्रभु मैं खैमे के बाहर आ रहा हूँ, चाहे उसके लिए कितना भी नुकसान होना पड़े, कितना भी परेशानी होना पड़े, कितना भी दुख होना पड़े, कितना भी निंदा सहना पड़े। जिन जिन को उसके लिए मर्म है, दुष्टात्मा को पकड़ा हुआ लोग दुष्टात्मा को छोड़ दो। जिस व्यक्ति के ऊपर दुष्टात्मा पकड़ा है आप उसको छोड़ दो, स्वर्गदूत देखेगा। आप अपना समर्पण करें। हालेलुया। घुटना में रहते हुए प्रभु अपना अपना समर्पण प्रभु के सामने करें। प्रभु ये वचन पूरा मैं मानूंगा, इस चाहे उसके लिए कितना भी कीमत देना पड़े, कितना भी परेशानी उठाना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। घुटना में खड़ा हो जाए, घुटना में बैठने का नहीं, घुटना में खड़ा हो जाए। खुदा का मेमना घुटना में खड़ा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। घुटना में खड़ा हो जाए। घुटना में बैठने के लिए नहीं बोला, घुटना में खड़ा हो जाए। चाहे घुटना में कितना भी दर्द हो, घुटना में खड़ा हो जाए। हालेलुया। जो समर्पण करना चाहता है घुटना में खड़ा होकर समर्पण करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु स्वर्ग से आया हुए वचन एक छोटा सा भी टुकड़ा भी ना छोड़ते हुए, पूरा खाकर, पूरा वचन को मानते हुए तेरे मर्जी के अनुसार, हालेलुया, फुर्ती से, सुस्ती से नहीं, फुर्ती से, लापरवाही से नहीं। मैं यात्री बन रहा हूं, मैं यात्री बन रहा हूं। निंदा उठाते मैं यात्री बन रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी खड़ा होकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी खड़ा हो जाए, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्यारे प्रभु, आप हमारा फंसा, आप जीवन का रोटी है, आपका मांस और लहू, आपका वचन पूरे के पूरा चर्बी के बिना खाते हुए, कड़वा साग के साथ खाते हुए हमारा दौड़ पूरा करने के लिए समर्पण किया हुआ एक एक व्यक्ति को खुदा दे अंत तक ये वचन पूरा, चाहे कितना भी दर्द हो, कितना भी बेइज्जती हो, वचन को पूरा मानते हुए आपके पीछे चलने के एक एक को यीशु के पुत्र नाम से मांगते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद तक होती है। आमीन।